एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में काली हवेली थी। लोग कहते थे वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। सबको डर लगता था। लेकिन एक दिन रवि नाम का एक लड़का सोचने लगा, क्या सच में वहां कुछ है? रवि बहुत जिज्ञासु था। उसने अपने दोस्तों नेहा और अमन को बुलाया। चलो काली हवेली चलते हैं, नेहा ने कहा। पर सुनो, वहां जाने से डर लगता है। लेकिन रवि ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम सच जानेंगे। तीनों दोस्तों ने रात का समय चुना। चांद की हल्की रोशनी में वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली बेहद पुरानी और डरावनी थी। दरवाजे पर एक पुरानी ताले थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोला। अंदर जाकर उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र दिखे। अचानक एक पुरानी डायरी उनकी नजर में आई। रवि ने कहा, यहां कुछ लिखा है। डायरी में एक लड़की की कहानी थी जो इस हवेली में रहती थी। लड़की का नाम माया था। वह अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। लेकिन एक दिन उसके परिवार ने गांव छोड़ने का फैसला किया। माया अकेली रह गई और उसकी आत्मा इस हवेली में बसी रह गई। जैसे जैसे वे डायरी पढ़ते गए, उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शा बेसमेंट की ओर ले जाता था। चलो वहां चलते हैं, रवि ने कहा। नेहा और अमन थोड़े डरे, लेकिन उन्होंने साथ जाने का फैसला किया। जब वे बेसमेंट में पहुंचे तो वहां एक बड़ा खजाना था। लेकिन तभी अचानक एक धुंधली छाया ने उन्हें घेर लिया। यह माया की आत्मा है, अमन चिल्लाया। रवि ने कहा, हमें उसे समझाना होगा। उन्होंने कहा, माया, हम तुम्हें नहीं भुलाएंगे, तुम्हारी कहानी जिंदा रहेगी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, माया की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। माया ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। और फिर वह गायब हो गई। तीनों दोस्तों ने देखा, हवेली अब शांत थी। डरावनी आवाजें बंद हो गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हमें कभी भी डर से भागना नहीं चाहिए। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई को जानना और दूसरों की कहानियों को समझना बहुत जरूरी है। उस रात के बाद काली हवेली एक यादगार जगह बन गई, जहां लोग अब बिना डरे जाते थे। इस तरह रवि, नेहा और अमन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों